हेलो हाय एवरीवन। तो चलिए आज फिर से एक बार हम लोग शुरू करते हैं आज की सभा को। तो मेरा नाम है यश राज। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो आप सभी का भाई दोस्त मेंटर आप सभी का फिर से आज के क्लास 10th के रियल नंबर के लेक्चर 2 में फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की सभा की प्रारंभ हम लोग करेंगे और शुरुआत इस बात से करेंगे कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पिछला लेक्चर में कुछ पढ़ चुके थे और उसका आज कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नई सवेरा हुआ है। तो आज के वीडियो का मोटिव ये रहेगा कि कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किया जाए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी दिया जाए। उससे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए रियल नंबर हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। लेक्चर 1 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखकर इस वीडियो पर आए होंगे। अगर नहीं भी देख कर आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर उस वीडियो को पहले देख लीजिए तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए हम लोग पिछला एक बार रिकैप करते हैं कि पिछला लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पिछला वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे हैं। तो देखिए पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे कि मैथमेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। हम लोग बात किए थे व्हाट इज मैथमेटिक्स। हम पिछला वीडियो में कोशिश कर रहे थे आपके मैथमेटिक्स के महत्व को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हमारा मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या है। कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ हमारे गैलीलियो साहब ने, हमारे हब्स साहब ने, गॉसे साहब ने क्या क्या बोला है मैथमेटिक्स के बारे में। एक से एक कथन लोग दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैथमेटिक्स के बारे में बोले हैं। तो उन सभी बातों को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आपको थोड़ा सा उसको वीडियो को देखना चाहिए, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप के नॉलेज के लिए। आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी उस चीज को थोड़ा जानकारी के लिए देखना चाहिए हम लोग को, ताकि समझ में आए कि आखिर मैथमेटिक्स हम लोग को पढ़ना क्यों चाहिए, बड़े बड़े लोगों ने मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहा है। उसके बाद हम लोग उस वीडियो में बात किए थे, आपका वो कथन हो गया कि वो लोग क्या बोले थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे एचसीएफ एंड एलसीएम को एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, मतलब कैसे एग्जैक्ट मीनिंग कहने का मतलब कि आपको एकदम मतलब निकालना नहीं हम सिखाए थे। हम आपको ये सिखाए थे कि एचसीएफ होता क्या है ओरिजिनली, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग उसमें बात किए थे कि एचसीएफ का मतलब कि छोटी सी छोटी वो संख्या जो गिवन नंबर जिसका एचसीएफ आप निकाल रहे हैं उनको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मतलब बड़ी से बड़ी वो संख्या जो गिवन नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। और एलसीएम का मतलब होता है कि छोटी से छोटी वो संख्या जो उनसे डिवाइड हो जाए। मतलब कहने का कि जो दोनों के टेबल में है, जैसे कि आपसे हम कहें कि 6 और 9 का एलसीएम निकालिए, 6 और 9 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो आप कुछ मत करिए, अब देखिए आप एक वैसे नंबर की तलाश कर रहे हैं, बड़ी छोटी से छोटी संख्या की तलाश कर रहे हैं कि जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि 6 का आप टेबल लिखते हैं तो 6 2 जा 12, 63 जा 18, 24, आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। उसी 9 का टेबल लिखते हैं तो 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो आप देखिए एक सबसे जो छोटा संख्या है जो दोनों के टेबल में आ रहा है वो क्या है, 18 है। तो जो दोनों के टेबल में आ रहा है सबसे छोटी संख्या जो दोनों के टेबल में आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। मतलब कि 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 वो सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के टेबल में आ रहा है। उसके साथ साथ 18 सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद अगर हम एचसीएफ कहें तो एचसीएफ का मतलब 6 और 9 का अगर एचसीएफ आपसे कहे तो एचसीएफ का मतलब हो गया कि आप एक वैसी संख्या को खोज रहे हैं कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो जैसे मान लिए कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला 1 भी है,
1 से भी डिवाइड होंगे। क्या 2 से ये दोनों डिवाइड होंगे? नहीं होंगे, केवल 6 होगा। 3 से, हाँ 3 से होंगे। 4 से नहीं होंगे। 5 से नहीं होंगे। 6 से नहीं होंगे। 6 से केवल 6 होगा, 9 नहीं होगा। अब उसके बाद नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 को हटा दीजिए, केवल क्या बच गया? 3। तो इसका एनसीएफ कितना हो गया? 3। आप एक ऐसी संख्या जो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, मतलब यही होता है कि जो दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है कि उससे वो नंबर डिवाइड हो जाए, मतलब जिस नंबर से ये 6 और 9 डिवाइड हो वो उसका फैक्टर होगा। इसके बाद ये सब हम लोग रिकैप में बात किए थे, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे। इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को जाकर लेक्चर 1 एक बार जरूर देखिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लेक्चर 1 एक बार जरूर देख कर आइए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आज जानेंगे आज किस किस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का। सबसे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इन सब की बातें हम लोग करेंगे। इसके बाद तो इसमें हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर का। दूसरा हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर का। हो सकता है आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन एक बार इसको क्लियरिटी दिया जाएगा, क्योंकि ये जब आप समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। प्राइम फैक्टर का मतलब हम आपको समझाएंगे। हम लोग को दिया रहता है क्वेश्चन कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एग्जैक्टली हम लोग फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक समझने वाले हैं, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बोले तो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। उसके अलावा हम लोग एचसीएफ एलसीएम का हम लोग पिछला लेक्चर में बात भी कर लिए हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये जो फॉर्मूला केवल 2 ही नंबर के लिए है, कभी भी इसको 3 नंबर पर लागू करने की कोशिश मत करिएगा। 3 नंबर के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो इसका हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे, तो इस पर कुछ अच्छा वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे कि इसका कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हम लोग का मेन टारगेट जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। तो हम लोग ये सब आज बातें करने वाले हैं। तो चलिए, आज अब इतना बातें हो गई, हम लोग रिकैप की बात कर लिए, टॉपिक क्या कवर करना है। उम्मीद करते हैं आप सभी अब अच्छे होंगे, एकदम फ्रेंडली महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए आज की शुरू करते हैं। तो सबसे हम लोग पहले शुरू करेंगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। पहले स्टेटमेंट पढ़ के खुद समझने की कोशिश करिए क्या होता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, समझ में क्या आ रहा है आपको। तो देखिए, स्टेटमेंट अगर आप पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में एवरी कंपोजिट नंबर, क्या? एवरी कंपोजिट नंबर। दूसरा, कैन बी यूनिकली, यूनिक मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक्सप्रेस एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मतलब ऑर्डर से हम लोग को मतलब नहीं है, बस वो प्राइम और कंपोजिट। तो सबसे पहले हम लोग को इस थ्योरी को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसी का बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए, कंपोजिट नंबर का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, या पहले प्राइम नंबर का बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, अगर हम आपसे एग्जांपल कुछ पूछे प्राइम नंबर का तो आप तुरंत बता दीजिएगा, अपने मन में बोल लीजिएगा। क्या है? घर पे बैठे हैं, घर पे बोल दीजिए 2, 3, 5, 7, 11, यही सब प्राइम नंबर है। बहुत सारे प्राइम नंबर है। क्यों यही प्राइम नंबर है? क्या ऐसी खास बात है इसमें कि इसको हम लोग प्राइम नंबर कह रहे हैं? तो आइए उस चीज को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इसको प्राइम नंबर कहने का खास बात यह है कि प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं, वैसे नंबर को कहते हैं जिनका बस 2 ही फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर होना चाहिए?
दो ही फैक्टर होना चाहिए। कौन कौन? एगो वो खुद, एगो वन। वैसा नंबर जिसका बस दो ही फैक्टर हो, एक वन और एक इटसेल्फ। जिस नंबर के जो फैक्टर होना चाहिए, मतलब अगर इसको डायग्रामेटिकली रूप में लिखेंगे तो प्राइम नंबर का फैक्टर जो होना चाहिए वो दो ही होना चाहिए। पहला नंबर इटसेल्फ और दूसरा वन। बस दो ही फैक्टर होंगे, एक नंबर इटसेल्फ और एक वन। इसके अलावा और उसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। फैक्टर मतलब क्या? वैसा फैक्टर मतलब ये होता है कि वैसे नंबर उसके फैक्टर होंगे कि जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे रहे हैं, पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे 5 का फैक्टर, तो 5 का फैक्टर एक 1 और एक 5, केवल 1 और 5 से ही परफेक्ट रूप से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी हम फैक्टर का बात कर रहे हैं, 6 का फैक्टर, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। इसके इतने फैक्टर हैं, ये सभी इसके फैक्टर हैं। अब बताइए जब इतना सारा फैक्टर है तो ये क्या प्राइम नंबर हो पाएगा? तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर तभी कहेंगे जब उसका फैक्टर केवल दो, मैक्सिमम दो या मिनिमम दो, कैसे भी केवल दो। मैक्सिमम भी लेंगे तो दो ही, मिनिमम भी लेंगे तो दो ही, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। और दो में भी कौन कौन? एक नंबर खुद, एक वन। वन तो यार सबका फैक्टर है, तो वन तो रहेगा ही। एक बस उसका खुद वो होना है, तो खुद नंबर खुद का फैक्टर हमेशा होता है, वो कोई भी नंबर हो, वन और उसका खुद का फैक्टर, तो बस इतना ही होना चाहिए, इससे एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस दो ही, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो आइए, ये बात हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर मतलब एक बार जल्दी से सुन लीजिए, वैसा नंबर जिसके बस दो ही फैक्टर होना चाहिए, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ। मतलब कि बस उस नंबर को डिवाइड करने वाला, परफेक्टली डिवाइड करने वाला बस दो ही नंबर होना चाहिए, एक वन और एक वो नंबर इटसेल्फ। बात क्लियर है? प्राइम नंबर मतलब वैसा नंबर जिसके फैक्टर कितने? दो, मैक्सिमम भी दो, मिनिमम भी दो, मतलब कि एक नंबर इटसेल्फ और एक वन। इतना बात क्लियर है? आइए कंपोजिट नंबर की हम लोग बात करते हैं। क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर अपने आप में बोलते रहिए, जहां भी रूम में बैठे हैं वहां बोल बोल के पढ़िए। क्या होगा कि बोलने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा। बोलिए कि प्राइम नंबर मतलब वैसा नंबर जिसके बस दो ही फैक्टर होना चाहिए, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ। बात क्लियर है? कंपोजिट नंबर मतलब वैसा नंबर जिसका फैक्टर जो होना चाहिए दो से ज्यादा होना चाहिए। वैसा नंबर जिसका जो फैक्टर होना चाहिए वो दो से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर इसको लिखेंगे तो कंपोजिट नंबर एकदम डायग्रामेटिकली रूप से दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे? वैसा नंबर जिसका जो फैक्टर होना चाहिए वो दो नंबर से ज्यादा होना चाहिए, दो नंबर से ज्यादा होना चाहिए। कंपोजिट नंबर का फैक्टर, फैक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो मोर देन टू नंबर होना चाहिए। बोलिए, कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होना चाहिए वो मोर देन टू नंबर होना चाहिए। मतलब कि क्योंकि एगो तो खुद वन होगा, एगो खुद नंबर इटसेल्फ होगा, मतलब कि इसके अलावा भी कोई फैक्टर होना चाहिए। मतलब कि ये खुद से भी डिवाइड होना चाहिए, तो खुद से तो वो तो हमेशा हर नंबर होता है। वन से भी डिवाइड होना चाहिए, तो वन से तो हर नंबर होता है। उसके अलावा वो किसी और एक नंबर से जरूर डिवाइड होना चाहिए। एक से ज्यादा हो जाए वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक और नंबर दूसरे नंबर से, वन को और खुद को छोड़कर किसी एक और नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए, उसका वो फैक्टर होना चाहिए। जैसे 4, 4 का फैक्टर बताइए, वन से भी डिवाइड होगा,
2 से भी डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा, तो 1/4 तो हमेशा रहेगा, लेकिन एक 2 इसका आया, तो ये नंबर क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। और आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और एक खुद 6। देखिए 1 और 6 तो पहले से भी था, कोई दिक्कत, 1 से तो हमेशा, 6 से हमेशा, उसके अलावा 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो ये नंबर भी टोटल क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। बात हमको लग रहा है कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। इसके अलावा आइए बात कर, तो यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि प्राइम नंबर के ये सब एग्जांपल हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बराबर 2। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहां लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बराबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। एकदम याद कर लीजिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। आइए थोड़ा इसको क्लियरिटी देते हैं, क्यों 2 है, क्यों 4 है। तो आइए नंबर 1 से हम लोग बात करते हैं। क्या इज, क्वेश्चन है आपके लिए, इज 1 प्राइम और कंपोजिट? प्राइम है कि कंपोजिट है, या दोनों में से कोई नहीं है? 1 प्राइम है कि कंपोजिट है, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो आइए चेक करते हैं। तो चेक करने का एक ही तरीका, उसका फैक्टर देखिए। तो 1 का फैक्टर क्या क्या? 1 का फैक्टर तो केवल 1 है, 1 के अलावा तो कोई है नहीं। तो कंपोजिट तो किसी सूरत में नहीं होगा, किसी स्थिति में कंपोजिट नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट का होता है कि मोर देन 2 नंबर, फैक्टर जो होना चाहिए वो मोर देन 2 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर से ज्यादा उसके फैक्टर होना चाहिए, या मोर देन 2 फैक्टर भी लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर या मोर देन 2 नंबर। तो इसका तो एक गो है, 2 गो है नहीं, तो 2 से ज्यादा कहां से होगा? तो कंपोजिट तो किसी स्थिति में नहीं है, कंपोजिट नहीं है भैया। प्राइम का रियलिटी इसमें चेक करते हैं, इसको चेक करते क्या ये प्राइम नंबर है? इज 1 इज अ प्राइम नंबर। तो आइए 1 प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है, अभी हम लोग पढ़े। इसके जो फैक्टर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। क्या क्या? एक नंबर इटसेल्फ और एक 1। इसके फैक्टर क्या है? केवल 1 है, नंबर इटसेल्फ, तो दोनों अलग होने चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली समझिए कि प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। कम से कम कितना? 2 फैक्टर। ज्यादा से ज्यादा कितना? 2 फैक्टर। प्राइम नंबर का कम से कम 2 फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर। तो इसका तो 2 फैक्टर है ही नहीं। देखिए तो ये प्राइम भी नहीं होगा। तो 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 क्या है? तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इसीलिए 2 हो जाता है, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या? एक 1 और एक 2। इसका जो ये हो गया ये फैक्टर हो गया। और 4 क्यों है? क्योंकि 2 का भी 2 ही फैक्टर होता है तो प्राइम, 3 का भी 2 ही फैक्टर होता है 1 और 3, तो वो भी प्राइम। तो 3 के बाद 4, तो 4 का बस फैक्टर जो होता है, इसका जो फैक्टर है वो क्या क्या है? 1 2 4, 1 2 और 4, 4 का फैक्टर है। तो इसलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है? 4 होता है। तो ओवरऑल अगर समराइज को एक लाइन बोला जाए तो प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो कुछ नहीं, बस 2 फैक्टर होना चाहिए। मिनिमम भी 2, मैक्सिमम भी 2 फैक्टर होना ही चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर
दो गो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, दो गो नहीं, दो गो से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर मतलब दो से ऐसी ज्यादा संख्या होना चाहिए, मतलब 3 गो 4 गो 5 गो ज्यादा संख्या होनी चाहिए जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। प्राइम नंबर बस दो ही वैसा नंबर होना चाहिए जो उसको डिवाइड कर दे, मिनिमम भी दो मैक्सिमम भी दो। हमको लग रहा है कि इतना बात के बाद आपको क्लियरिटी आ गया होगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो आइए अब हमको लग रहा है कि आप सक्षम हैं इस थ्योरी को समझने के लिए, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, समझिएगा इस चीज को। एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कोई भी उठा लीजिए, आपके सबसे मिनिमम 4, उसके बाद उठाते जाइए, जो अब 4 के बाद जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट हो जाएगा, ये भी दिमाग में बिठा लीजिए। 4 के बाद जो प्राइम 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। 4, 6, 8, 12, 15, 14, 18 जितना है जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। बात समझ में, 1 को छोड़कर। आइए, तो एवरी कंपोजिट नंबर which can be uniquely expressed as the product of primes। देखिए कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिए 6 ले लिए। अब हम पहले आपसे पूछेंगे क्या कंपोजिट नंबर है, हाँ 6 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एवरी कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर हम एगो ले लिए। कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिकली मतलब इसको अगर प्राइम फैक्टर इसका लिखा जाए तो वो यूनिक होगा, मतलब वैसा प्राइम फैक्टर अब किसी का नहीं होगा। जैसे 6 का प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो देखिए 2, 3, 3, 1, यही ना। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 3, ये प्राइम फैक्टर। अदरवाइज 6 को लिखने के और बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन 6 × 1 फैक्टर है, लेकिन ये इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 6 को अभी आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 6 खुद अपने आप में कंपोजिट नंबर है, तो इसको 2 × 3 आप लिख सकते हैं। इसलिए बस यहां वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट में, जिसे 6 को 2 × 3, 2 भी आपका क्या है, प्राइम है, 3 भी आपका क्या है, प्राइम है। बोलिए अब क्या 2 × 3 6 के अलावा और कहीं आप लिख सकते हैं, 2 × 3 6 के अलावा कहीं पर फैक्टर इसका लिख सकते हैं, ऐसे नहीं होगा भैया, 2 × 3 हमेशा 6 होगा। तो वही चीज कर रहा है कि एवरी कंपोजिट, कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठाइए उसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, उसके ऑर्डर से हम लोग को मतलब नहीं। आइए कुछ और बातें करते हैं। 12, यहां पर कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। 12 को प्राइम फैक्टर क्या क्या, 2 × 2 × 3, क्यों, क्योंकि 12 को लिखने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, क्या क्या है, तो सबसे पहले 4 × 3, उसके बाद 6 × 2, उसके बाद 3 × 4 लिख सकते हैं, मतलब वही बात हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप जब ये दो आप लिखे तो क्या ये इसका प्राइम फैक्टर में लिखे हैं, नहीं, क्योंकि 4 को अभी फर्दर आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 6 को अभी आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका प्राइम फैक्टर जब लिखे तो इसको जितना ब्रेक डाउन करिए, जैसे 6 को ब्रेक डाउन करिए ना, क्या लिखिएगा, 3 × 2 × 2, ये हुआ आपका 12 का प्राइम फैक्टर। क्या हुआ, प्राइम फैक्टर। तो वही चीज कह रहा है स्टेटमेंट कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सबको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एक्सेप्ट मतलब
फैक्टराइज उसको जो किया जाएगा, फैक्टराइज जब किया जाएगा, यहाँ पर वही मतलब है कि फैक्टराइज जब किया जाएगा तो वो यूनिक होगा अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 अगर लिख रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 या 2 इंटू 2 इंटू 3, तो वो बस 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक है। इसके अलावा ये फैक्टर, ऐसे प्राइम फैक्टर और किसी नंबर के लिए नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसा नंबर हमको बताइए ना कि जिसको 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि 12 को छोड़कर होना चाहिए, नहीं है। तो वैसे ही 12 के लिए यूनिक है, 69 के लिए 3 इंटू 23, 3 भी प्राइम, 23 भी प्राइम, खत्म। 105 का 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, तो यूनिक है ये अपने आप में। यही फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि यूनिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सभी यूनिक है आपके, तो ये सभी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को यूनिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। इस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, 2-3 क्वेश्चन है जो आप बुक में भी देख सकते हैं, जिसका एक है कि 4 का पावर n प्रूफ करिए कि इसका जो इंड होगा वो 0 पर इंड होगा कि नहीं होगा, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। एक 6 का पावर n, तो उसी में से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसको समझते हैं। आइए, तो ये जब ऐसे लिखा है तो ये इसके फैक्टर होते हैं, तो इसी का यूज होगा उस क्वेश्चन के लिए। तो आइए उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है, ये इसका सॉल्यूशन है। आइए क्वेश्चन का पहले बात करते हैं, समझते हैं क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि शो करिए कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 का पावर है, क्या 6 का पावर है, 6 का पावर n, कोई भी अगर नंबर है जिसका जो इस फॉर्म में लिखा गया है, 6 के पावर n के फॉर्म में लिखा गया है, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसका सिंबल है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का ये सिंबल है, तो इस सिंबल को ध्यान भी रखिएगा। n बिलोंग्स टू, n हम आपको बताए हैं कि n रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर। ये सब को अगर आपको नहीं क्लियरिटी है कौन सा सिंबल क्या होता है, इंटीजर का क्या सिंबल होता है, होल नंबर का क्या सिंबल होता है, क्या तो इसके लिए उसका भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्लास 9 का चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम, वहां बहुत अच्छे से हम लोग बात किए हैं कि क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, उसके सिंबल क्या होते हैं, ये सब का हम लोग बात वहां कर रहे हैं। तो अगर आपको इच्छा होगा तो उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा। शुरुआत के 15 से 20 मिनट मतलब बीच में से देख लीजिएगा, वो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इसका सिंबल क्या है। कैन नेवर इंड्यूस डिजिट 0। देखिए, अगर कोई नंबर 6 के पावर n के फॉर्म में है, जहां पर n जो है नेचुरल नंबर है, मतलब n का वैल्यू यहां पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस फॉर्म में है, मतलब कि 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, अगर इस फॉर्म में है तो वो नंबर नेवर इंड विथ डिजिट 0। तो इसका जो इंड होगा वो कभी 0 नहीं होगा। जैसे 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये कभी भी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा, मतलब उसके वंस प्लेस पे कभी भी 0 नहीं होगा। तो पहले हम लोग को ये समझना होगा कि वो नंबर कौन से होंगे कि जिसका इंड जो हो 0 पर, जिसका इंड जो हो क्या हो 0 पर हो, वो नंबर कौन से होंगे। तो उस नंबर को समझने के लिए आपको क्लियरिटी होना चाहिए। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई भी नंबर, जैसे कुछ नंबर हम लेते हैं, आपको एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे वैसे नंबर लेते हैं जो 0 पर इंड करते हैं, आप खुद बता सकते हैं क्या होगा जो 0 पर इंड करते हैं। तो 10 हो गया, 20, 30, 40, जितना है 50, 100, ये सब 0 पर इंड कर रहे हैं। थोड़ा ये सब के फैक्टर देखा जाए, आखिर इसके फैक्टर में क्या वैसा यूनिक है, क्या वैसा चीज है कि जो इसके फैक्टर में है और इस ये जो नंबर है इनके फैक्टर में नहीं है। आइए उसका बात करें। 10 का फैक्टर आप बताइए, 10 का फैक्टर तो देख लीजिए 2, 5,
5 1। 20 का फैक्टर 2 10 2 5 5 1। 30 का फैक्टर 2 15 3 5 5 1। जब इस सब का हम प्राइम फैक्टर किए, 10 का प्राइम फैक्टर जब किए तो 10 का प्राइम फैक्टर में आया 2 इंटू 5। वैसे ही 20 का अगर किए तो 20 के प्राइम फैक्टर में आया 2 इंटू 2 इंटू 5। वैसे ही 30 का अगर किए तो क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5। हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि सबके जो फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं 2 और 5 जरूर है, 2 और 5 जरूर है। भले उसके अलावा 3 यहां आ गया वो अलग बात है, लेकिन 2 और 5 जरूर है। कोई ऐसा नहीं नंबर है कि जिसमें 2 और 5 नहीं है। आप कोई भी उठाइए ना, 50 उठाइए, 50 उठाइए, 50 का फैक्टर क्या है 2 25 5 5। देखिए 50 का फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर करके देखना है 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर है। तो वैसे नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 होंगे, जिसके फैक्टर में 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे, वो नंबर जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होंगे वो नंबर हमेशा 0 पर एंड करेगा। इसके अगर उल्टा चलते हैं तो अगर वैसे नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं है, मतलब 2 5 दोनों होना चाहिए, केवल 2 होने से नहीं हो जाएगा, तो 2 और 5 नहीं होंगे तो वो नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। मतलब कि अगर 0 पर एंड करना है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है। अगर 0 पर एंड किसी नंबर को करना है, अगर उसके वंस प्लेस पर 0 आना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है। ये गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड कर रहा है तो उसके कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर में इसलिए अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ाया गया, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है। प्राइम फैक्टर मतलब उसके जो फैक्टर होते हैं उसमें केवल प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए ना, 2 प्राइम 5 प्राइम 2 5 2 3 5 2 5 सब प्राइम है। आइए इसका आप चेक करिए तो ये कह रहा है कि 6 का पावर n नेवर इंटू विथ 0, कभी 0 पर इंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं है। अगर 2 है भी तो 5 नहीं है, दोनों होना चाहिए। 0 पर इंड करने के लिए दोनों होना चाहिए, तो 2 है तो 5 नहीं है। 6 का फैक्टर देखिए, क्योंकि 6 का पावर 1 करिए, 6 पावर 2 करिए, तो 6 का फैक्टराइज करिए तो 2 3 3 1। देखिए तो 6 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 2 इंटू 3, इसमें 5 आया नहीं आया। उसी 36 का करिए ना, 2 18 2 9 3 3, फिर 3 से अगर लीजिएगा तो 1। इसके प्राइम फैक्टर करके देखिए कितना आया 36 का 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 1। बताइए इसके प्राइम फैक्टर में कहीं पर भी आया आपका, नहीं आया। 5 आया नहीं आया, 2 आ जा रहा है लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। मतलब 0 पर इंड करना है तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, क्योंकि 5 2 10 होता है। तो वैसे ही 6 का पावर अगर n है तो 6 के पावर n को ऐसे आप लिख सकते हैं, n बराबर 2 इंटू 3 का होल पावर n। मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हम तोड़ दिए, 6 को 2 और 3 में प्राइम हो गया, क्योंकि ये कंपोजिट था, ये प्राइम हो गया। अब इसको लिखेंगे तो 2 का पावर n इंटू 3 का पावर, मतलब अब ये फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। नहीं तो आप कहिए फर्दर ब्रेकडाउन हो गया तो 5 आ सकता है, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर पर आ गया है। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइम नंबर 2 और 3, मतलब इसके फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर जो है वो 2 और 3 के अलावा और कोई भी इसके फैक्टर नहीं है। मतलब 6 के पावर n का केवल फैक्टर जो है, इसका फैक्टर जो है वो 2 और 3 है। इस कारण से इसमें 5 नहीं होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये नंबर 0 पर एंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके फैक्टर में केवल 2 और 3 है, 5 नहीं है। हमको लग रहा है कि आपको ये बात एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि क्यों ये 0 पर एंड नहीं कर। आइए इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। उसी बात को आपको लिखा हुआ है, बस पढ़ लीजिए।
एक बार देख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए कि अगर कोई नंबर 6 more end with 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। उसके फैक्टर में 5 होना चाहिए। 2 और 5 दोनों बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 5 मेन 5 है, लेकिन 5 के साथ साथ 2 भी जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए 5 है 3 है तो 5 3 15 हो गया, तो 15 के फैक्टर में तो 5 है, तो क्या ये 0 पर इंड कर रहा है? नहीं। तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। यहाँ पर उसकी जरूरत है केवल 5 का, इसलिए 5 लिखा हुआ है। तो इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। 6 के पावर n बराबर 2 into 3 के पावर n, वैसे ही 2 के पावर n, सो दैट 2 and 3 आर द ओनली फैक्टर, प्राइम फैक्टर of 6 के पावर n. Also we know that the fundamental theory of arithmetic that the prime factorization of each number is unique. इसी कारण से हम बोले कि अब इसको फर्दर फैक्टराइज अगर इस फॉर्म में लिखना है तो अब किसी को नहीं लिख सकते, इसीलिए ये यूनिक होता है। अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 पावर n, 6 पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। वैसे ही 4 के पावर 2n भी, 4 के पावर n भी है तो वो भी हो जाएगा। जैसे 4 का पावर n है तो इसको लिखिएगा तो 2 का पावर 2 इसका होल पावर n। हम लोग जानते हैं कि a का पावर m और उसका होल पावर n होता है, तो a का पावर mn हो जाता है। तो वैसे ही ये 2 का पावर 2n हो गया, मतलब इसके 4 के पावर n के फैक्टर जो है केवल 2 है। इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है, मतलब 5 नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि इसका जो ये जो डिजिट होगा ये 0 पर एंड नहीं करेगा। बोलिए, एकदम क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आ गया, हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आप समझ चुके हैं कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का यूज क्या करना है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आ गया, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर जो होता है उसको बस यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा मतलब यूनिक कहूँ तो वो उसके लिए बस है, एक कंपोजिट नंबर का एक अलग प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, मतलब वो अब किसी के लिए नहीं वैसा हो सकता है। तो वहां से हम लोग को ये क्लियरिटी मिल गई। इस पे हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लिए, शानदार सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके सिलेबस का चीज है, क्योंकि आपके सिलेबस में देखिएगा तो पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक आपको पढ़ना है, तो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आइए अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप या तो वो वीडियो देख कर आ रहे हैं या फिर हम शुरुआत में ही बोले हैं कि आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि वहां से क्लियरिटी मिले आपको कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। तो पहले रिलेशन का बात कर लेते हैं, एचसीएफ एलसीएम और नंबर में क्या रिलेशन होता है। देखिए, हम लोग बात करने वाले कि एचसीएफ एलसीएम और उसमें नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम आपको शुरुआत में भी समझाए कि एचसीएफ मतलब बड़ा से बड़ा वो संख्या जो इन सब का डिवाइड कर दे, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, मतलब बड़ा से बड़ा वो संख्या जो इन सब दोनों का फैक्टर हो। 2 नंबर है तो दोनों का फैक्टर, 3 नंबर हो तो तीनों का फैक्टर हो। एलसीएम मतलब छोटा से छोटा वो संख्या जो इन सब से डिवाइड हो जाए, मतलब इन सब के मल्टीपल हो, मतलब कि इन सब के टेबल में आए। छोटा से छोटा वो संख्या जो इन सब के टेबल में है। जैसे 6 और 9 का हम लोग करके देखे ना कि 18 जो था वो सबसे छोटा था जो 6 के भी टेबल में आ रहा है और 9 के भी टेबल में आता है। आइए कुछ रिलेशन देखते हैं। तो वैसे ही ये आपका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके इसमें जरूर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इसको एकदम ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। HCF of 2 number into LCM of 2 number बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। जैसे एग्जांपल लीजिए ना, जैसे 6 और 9 पर लेते हैं, इसका HCF कितना हमको बताइए, मतलब कि बड़ा से बड़ा वो संख्या या इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताइए। तो इन दोनों का सबसे जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है 3, क्योंकि 3 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 9 को भी डिवाइड करेगा। 6 और 9 के अलावा इसके एलसीएम का बात करिए, 6 और 9 का, तो एलसीएम मतलब छोटा से छोटा वो संख्या जो 6 के भी टेबल में है और 9 के भी टेबल में, तो वो तो हम लोग रिकैप में ही देखे हैं, तो वो कितना था 18। आइए इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं।
तो एचसीएफ मतलब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करिएगा तो नंबर का मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। नंबर क्या क्या है, तो एक नंबर 6 है, एक नंबर 9 है, तो 6 into 9 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बराबर एचसीएफ कितना 3 into एलसीएम कितना 18 इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 6 जा 54, 18 3 जा 54, एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया आपका वेरीफाइड। तो रिलेशन यही है, जोर जोर से अपने मन में बोलिए, अपने रूम में बैठे हैं बोलिए, अपने घर पे बोलिए, जहां भी पढ़िए दिमाग में घुमाते रहिए, एकदम कंसंट्रेशन आपके मोबाइल पर होना चाहिए, यहाँ पर हम पे होना चाहिए। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दैट नंबर। किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है वो उस दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। आइए इसके लिए कुछ कंडीशन, ये तो हम आपको शुरू में ही बता दिए कि ये बस दो नंबर के लिए है। 3 नंबर पे मत कहिएगा कि 3 नंबर का एचसीएफ 3 नंबर के एलसीएम का मल्टीप्लाई तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बिल्कुल गलत है, बात समझ में आ रहा है। तो वो नहीं होता है, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो अभी हम लोग के सिलेबस में बस यही है, तो हम लोग को यही पढ़ना है कि एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दैट नंबर। इसके बाद आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि अपना वेरिफिकेशन भी हो जाए और एक अच्छा क्वेश्चन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये वाला क्वेश्चन करिए पहले। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसका सॉल्यूशन लिखिएगा। आप खुद एक बार ट्राई करिए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ आपको कितना 73, उसका एलसीएम कितना 1449, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। अगर एक नंबर आपका 161 है तो दूसरा नंबर कितना होगा आपको बताना है। तो अब आप बताइएगा, इसको ट्राई कर लीजिए और अब आप देख लीजिए। तो देखिए पहले लिखेंगे हम, आपको आपके तरीके आपके स्तर पर आकर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मान लीजिए दो नंबर ए और बी है, तो एचसीएफ ए बी बराबर 23 एंड देयर एलसीएम भी दिया है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखिए हम आपके स्तर पर क्वेश्चन को कर रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं हम। तो एलसीएम बराबर 1449, इसके बाद आपके एक नंबर मतलब ए का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 161, अब बी का वैल्यू पूछ रहा है। आइए फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, यहां लिखेंगे वी नो दैट we know that HCF of AB into LCM of AB बराबर A into B। HCF क्या होता है, HCF कितना दिया है 23 इंटू LCM कितना दिया है 1449 बराबर नंबर कितना है, तो A का वैल्यू 161 है, तो इंटू B कर लीजिए, हो गया। तो B बराबर कितना हो जाएगा देखते जाइए, B बराबर 23 इंटू 1449, बाई में 161 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। अब इसको कटाइए कितना बार में, तो देखिए 23 7 3 या 21 होता है, तो 23 से 7 बार में, और 7 से 1449 अगर कैंसिल आउट करिएगा तो ये कितना बार में 207 बार में। देखिए 7 दूना 14, 0 7 7 जा 49, तो इसका आंसर कितना हो गया 207। मतलब ये अच्छा सा क्वेश्चन था आपका, उस फार्मूला पर बेस्ड था जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं। एचसीएफ दिया हुआ है,
एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर था तो ए और बी मान लिए, यहां लिख भी सकते हैं लेट द नंबर बी ए एंड बी। तो नंबर आप मान लिए ए और बी का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, एक नंबर 161 है, बी का वैल्यू निकालना था, फॉर्मूला लगाया एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, आपने सॉल्व किया, आ गया आंसर 207। मतलब कि आपका दूसरा नंबर जो है वो कितना है 207। ये था आपका एक क्वेश्चन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन का बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आइए एकदम अच्छे से एकदम इम्तिहान से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 126 और इधर लिखिए 156। कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, शानदार से अपने से करिए एकदम ट्राई, ठीक है। तो जब ये शुरू करिएगा तो ये कितना 2 6 3, आगे बढ़िएगा 3 2 1 3 7 1, बोलिए कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, इसमें 2 से 8, 2 से 3 से 13 से 1, यही ना हुआ आपका प्राइम फैक्टर। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो 126 का प्राइम फैक्टर जो है वो 2 3 3 7 और 156 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 2 3 13। आइए इसको पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 126 बराबर 2 इंटू 3 कितना है 2 है, तो 3 का पावर 2 इंटू 7 लिख लिए। इसके बाद 156 को क्या लिखेंगे, तो 156 बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सबसे पहले हम पिछला वीडियो में आपको बताए हैं कि जब एचसीएफ एलसीएम निकालते थे सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, कॉमन जो है उसको एक सर्कल में घेर लेंगे। तो जैसे 2 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन है प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कर ले, क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है भाई, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि इसका जो फैक्टर में आना चाहिए वो सभी क्या है प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर। समझा रहा है क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जा रहा है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ सबसे पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ जो होगा किसका किसका 126 और 156, इसका आंसर जो होता है ना वो छोटा होता है। एचसीएफ जो होता है ना वो दोनों नंबर जो है उसमें जो छोटे वाले नंबर या तो उससे छोटा होगा या उससे बराबर, मतलब छोटा आंसर होता है इसका। तो पहले इसमें जो कॉमन है उसमें से लेंगे, जो कॉमन है सिर्फ उसको लेंगे, और उसमें भी किसको लेंगे जिसका पावर जो है वो क्या है कम है। तो देखिए 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 में पावर कम किसका है, तो इसका 2 पावर है, इसका 1 पावर है, इसका 2 पावर है, इसका 1 पावर है, तो किसको लेंगे, तो देखिए यहां पर ले लेंगे केवल 2 का पावर 1 वाला, और यहां पर क्या लेंगे 3 के पावर 1 वाला, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, कम पावर वाला को लेना है एचसीएफ के लिए। ये कितना हो गया 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 6। एलसीएम इसका निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ एलसीएम 126 और 156 बराबर, तो देखिए एलसीएम में बड़ा आंसर होता है, जो जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं, मतलब एक ट्रिक टाइप से समझिए कि जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं ना उसमें जो बड़ी वाली संख्या है सबसे उससे भी बड़ा होगा या उसके बराबर होगा एलसी। तो आइए देखिए इसका 126 156 मतलब बड़ा से बड़ा करना है आंसर, तो आंसर को बड़ा करना है तो सबको लेना है।
किसको लेना है? सबको लेना है। तो लिखिए ना। अब उसके बाद कॉमन जो है, कॉमन में भी लेना है तो जिसका पावर ज्यादा है उसको लेना है। कॉमन में भी लेना है तो किसको लेना है? जिसका पावर ज्यादा है उसको लेना है। तो सबसे पहले कॉमन में इसका 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो किसको लेंगे? 2 के पावर 2 वाले को लेंगे, ज्यादा पावर तो इसका है। तो 2 का पावर 2 इंटू इसमें किसको लेंगे? 3 के पावर 2 वाले को। इसमें लेते हैं, एचसीएफ में लेते हैं तो देखिए कम पावर वाले को लेते हैं, इसमें ज्यादा पावर वाले को, और उसके बाद बाकी जो बच गया है उसको लेंगे जो कॉमन नहीं है। तो 7 इंटू 30, 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 के पावर 2 मतलब 9 इंटू 7 इंटू 13, 9 4 जा इंटू 13, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, अंतिम में 4 या 6, 7 इंटू 13, यहां पर देखिए मिस्टेक हो गया है, सॉरी 6, अंतिम में यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लीजिए। आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 3276, ये था आपका इसका। बोलिए, देखिए ये 2 नंबर है, लिख लीजिए, ये 2 नंबर था 126 और 156। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। एचसीएफ निकाले 6, एलसीएम निकाले 3276, 3276। मतलब क्या है? ये बड़ा से बड़ा संख्या है, 6 बड़ा से बड़ा संख्या है जो 126 को भी डिवाइड कर देगा और 156 को भी डिवाइड कर देगा। मतलब 6 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। 6 जो है 126 और 156 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। इसके बाद 3276 क्या है? तो 3276 जो है वो छोटी से छोटी संख्या है। क्या है? छोटी से छोटी संख्या है जो 126 से भी डिवाइड होगा और 156 से भी डिवाइड होगा। मतलब 126 का टेबल पढ़िएगा तब पर भी और 156 का टेबल पढ़िएगा तब पर भी सबसे जो पहले वैसा ही संख्या है कि जो इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल, सबसे छोटा है जो इसके टेबल में इसके टेबल में दोनों में आएगा। मतलब 3276 सबसे छोटी संख्या है जो 126 के भी टेबल में आएगा, 156 के भी टेबल में आएगा। बोलिए, अब इससे बेहतर नहीं हो सकता है। एकदम शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। और यहां पर ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए आप, जानबूझ के हम 3 अंकों का यहां पर लिए हैं। इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को जब आप करिएगा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए तो। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 120, 252 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तीनों क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले कोई भी होगा, सबसे पहले क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आइए इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो शुरू करिए। सबसे पहले लिखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 254, 227, 2 से नहीं जाएगा, अब कितना ही जाएगा? 39, 331। बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 120 का बोलिए, 260, 230, तो देखते रहिएगा, 15, 3551, खत्म। इसके बाद थर्ड आप लिखिए 252 का, तो 12 दूना 24, 1 25, 6 दूना 12, 126, 263, 321, 3771।
एक बार देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख लीजिए, इसको मिला लीजिए, आप समझ लीजिए क्या क्या आ रहा है, कितना कितना आ रहा है। 2 2 3 3 2 2 3 3 3, देखिए सब प्राइम नंबर है इसमें। 2 2 2 3 5, इसके बाद ये कितना है 2 2 3 3 7। इसके बाद प्राइम फैक्टराइज कर लिए एकदम, सब प्राइम नंबर है, 7 3 5 3 2, सब प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। अब आगे बढ़िए, इसको पहले लिखिए, इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। पहले लिखिए इसको, कैसे लिखेंगे, तो 108 बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, बस खत्म। आगे इसके बाद इसको लिखिएगा 120 को कितना लिखेंगे, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। बोलिए कोई दिक्कत, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे 252 को लिखेंगे, तो 252 को क्या लिखेंगे, तो देखिए 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे लिखना था वैसे हम लोगों ने लिख लिए, जैसे दिया होता है 2 2 है तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 122 का पावर 3, 3 इंटू 5, 252 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 7। इसको आप लिख लिए। अब इसमें आप सबसे पहला काम आप क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन 2 है और 3 है, घेर लीजिए, एकदम एक ही तरीका है, घेर लीजिए। ओहो 3 छूट गया, पावर छूट गया है। पावर कैसे आप छोड़ सकते हो, पावर में है। अब बताइए हमको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है एचसीएफ। किसका किसका, 108, 120 और 250। एचसीएफ के लिए हम आपको क्या कहे हैं कि पहले तो उसी में लेना है जो कॉमन है, अब उसमें भी किसको लेना है, जिसका पावर क्या है, कम है। तो 2 का लेना है और 3 का लेना है, और 2 और 3 में उसको लेना है जिसका पावर क्या है, कम है। तो देखिए इसमें पावर किसका कम है, तो 2 का पावर 2 का पावर कम है, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो 2 का पावर 2 ले आएगा, तो 2 का पावर 2 इंटू इसमें कौन लेंगे, तो देखिए 3 का पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो 3 का पावर 1 ले आएगा। 2 का पावर 2 मतलब 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। तो आपका इसका एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप निकालने का आपके पास अभी 2 तरीके हैं, क्या क्या एलसीएम आप निकाल सकते हैं। अब आप चाहिए तो एक ही बार कर लीजिए एलसीएम, नहीं तो फिर इसी मेथड से आइए। तो क्या क्या करिए, देखिए एलसीएम इसका किसका, 108, 120, 252 बराबर बराबर किसको लेना है, सबको लेना है। एलसीएम है ना, सबको लेना है, बड़ा आंसर करना है। सबको जब लेना है तो लीजिए, कॉमन में किसको लेना है, तो जिसका पावर ज्यादा है। कॉमन में किसको लेना है, जिसका पावर ज्यादा है। किसका पावर ज्यादा है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 में किसको लेना है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 का पावर 3, जितना बड़ा कर सकते करिए ना। इसके बाद 5 7 दोनों लेंगे, सबको बुलाना है भैया, ये बारात है आपकी, आपकी शादी की बारात है, सबको बुलाना है, पूरे इनविटेशन सबको दे देना है। मल्टीप्लाई करिए, 2 का पावर 3 मतलब 8, 3 का पावर 3 मतलब 27 इंटू 5 इंटू 7। अब हम कहेंगे इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए, तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो 8 इंटू 27 इंटू 35 मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर जो आना चाहिए वो 7560। बोलिए अगर आपका आंसर इतना आया है तो आप कमेंट में यस लिखिए, कहिए कि दोनों मेरा क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया है, एकदम शानदार तरीके से आप बना चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को, हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख लीजिए इसको छोटे से में, बस देख लीजिए, इतना प्यारा सा आंसर है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
आप इस चीज को समझ रहे होंगे। आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या है क्वेश्चन भाई? तो क्वेश्चन आपका ये है, पढ़िए क्वेश्चन को, कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या? लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 398, 436, 550। यही कारण था कि हम आपको बताए थे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। यहाँ क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स। इसका मतलब ही हो गया एचसीएफ। इसी का मतलब हो गया एचसीएफ, लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स, इन सबको डिवाइड कर दे, उसका मतलब हो गया एचसीएफ। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालना है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन आपको दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया गया है कि डिवाइड करे लेकिन रिमाइंडर भी बचना चाहिए। ओहो, जब रिमाइंडर आपका बचना चाहिए तो अब इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर देना है, मतलब कि डिवाइड वहीं तक, मतलब इसमें से रिस्पेक्टली, मतलब इसको जब डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसका मतलब कि इसको 7 कम जो है वो डिवाइड होना चाहिए परफेक्टली। मतलब हम कहें कि 2 से डिवाइड 7, मतलब 2 से 7 एक, मतलब 7 को डिवाइड करिए, बट डिवाइड ऐसा होना चाहिए कि उसका रिमाइंडर जो बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो 2 में वो डिवाइड होगा। जिसे मान लीजिए, समझिए हम बोले कि आपके पास 7 को एक ऐसा नंबर बताइए कि जिससे वो डिवाइड हो और जिसमें रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो कैसे बताइए? 7 में से पहले 1 घटा लीजिए, 6 को कहिएगा हाँ 6 परफेक्टली डिविजिबल है, उसके बाद 1 बच गया तो 7 होगा। तो 2 से 7 जब डिवाइड होगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। वही काम आपको यहाँ, जब इस तरह के क्वेश्चन बचे, रिमाइंडर जहां पर बचाना हो तो उसको क्या करिएगा कि पहले रिमाइंडर को हटा लीजिएगा इसमें से, क्योंकि इससे उतना कम को परफेक्ट डिवाइड मार दीजिए, बाकी जो बच गया, जो आप घटा के बचाए थे, तो आपका यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जिसको आप एग्जैक्टली डिवाइड करवाना चाह रहे हैं, जिसको आप एग्जैक्टली डिवाइड करवाना चाह रहे हैं तीनों में, वो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा पहले उसको लिखिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग इतना बस लगाना है कि जब रिमाइंडर बचाना हो जितना, तो उतना को उसमें से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, क्योंकि उतना अगर कम आप परफेक्टली डिवाइड करवा दीजिए तो इसके मतलब कि वो जो बचेगा अब वो रिमाइंडर में चला जाएगा। तो इसलिए पहला में कितना बचना चाहिए? 7, रिक्वायर्ड नंबर 398 माइनस 7। दूसरा नंबर कितना बचना चाहिए? 11, तो 436 माइनस 11। और तीसरा नंबर 542 माइनस 15, 542 माइनस 15। अब घटा के बताइए जल्दी जल्दी कितना आंसर होगा? ये कितना होगा? 391। इसके मतलब कि आप इसका एचसीएफ पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली, इसका एचसीएफ पूछ रहे हैं, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका जब आप एचसीएफ पूछ रहे हैं तो इसका एचसीएफ क्या क्या होगा? ये क्या होगा? तो 391। ये कितना घटाइएगा? तो 4, 10 घटा तो 26, 25। ये कितना होगा? तो 10 घटा तो 32 और 32 32 से 527। मतलब इनडायरेक्टली आप हमसे इस तीनों नंबर का एनसीएफ पूछ रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है? 7 घटाना है, मतलब ये तीनों नंबर का आप क्या पूछ रहे हैं? एचसीएफ पूछ रहे हैं। आइए निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ तो बताइए नहीं कि एचसीएफ निकालना है क्या, वो तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिए। 391 अपने आप में एक बहुत खतरनाक नंबर है। बताइए कितना ले जाएगा? 391, 1 2 3 4 किसी लिए जाने वाला नहीं है, क्योंकि 9 + 1 10 + 13 हो गया। 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका। देखिए जब 11 तक आपको रूल अगर पता है तो 11 तक चेक करिए। हमको पता है कि 11 तक ये नहीं जाने वाला, क्योंकि 11 का तरीका, 10 का तरीका, 8 का तरीका सब आप अप्लाई करके देख लीजिए, नहीं जाएगा। तब या तो 13 से जाता है, नहीं तो फिर 17 से जाता है, प्राइम नंबर वाला। तो 17 से ये जाएगा, और 17 से कितना बार में जाएगा? तो 17 से ये जाएगा, और 17 जाएगा तो जब भी जाएगा तो प्राइम नंबर का मल्टीपल में जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 दो बार में जान रहा था तो फिर 2 से नहीं चल गया रहता, तो 23 बार।
523 से 1 बार में खत्म। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 425, अरे ये तो आप भी कर लीजिएगा। कितना से? 5 से पहले ले जाइएगा। कितना से? 5 से। 5 से कितना बार में? 8 45 2 50 25। फिर 5 से कितना बार में? 17। 17 से एक बार में प्राइम नंबर आ गया ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर आ गया खत्म, प्राइम नंबर आ गया खत्म। लास्ट 527, 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना से जाएगा? ये भी अपने आप में खतरनाक नंबर है। 7 8 9 10 11 13 14 नहीं जाएगा 3 से। ये जाएगा आपको 17 से, तब ये भी 17 से जाएगा और 17 से 31 बार में जाएगा। 31 से 1 बार में। अब आइए इसको पहले लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे। कैसे? 391 बराबर 17 इंटू 23। दूसरा 425 बराबर 5 का पावर 2 इंटू 17। बोलिए कोई दिक्कत? 527 बराबर 17 इंटू 31। इसको 2 ही लाइन में खत्म हो गया। निकालना हमको क्या था? एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है कि एचसीएफ कहता है कि पहले एचसीएफ एलसीएम निकालो, पहले जो कॉमन है उसको क्या कर लीजिए? घेर लीजिए। सांप ही तो बन गया यार, गजब। टिकी चिकी टिकी चिकी ऐसे। तो ये कितना आया? कॉमन बस एक नहीं है। तो एचसीएफ जो हो गया इसकी खतरनाक नंबर था अपने आप में। 391, 425 और 527 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 17 होगा। ये रहा आपका आंसर। कितना? 17। कहने का मतलब ये है कि 17 वो सबसे बड़ी संख्या है कि जो इसको भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 बचेगा, इसको डिवाइड करेगा रिमाइंडर 11 बचेगा, इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 15 बचेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 17 से भाग दीजिए 398 में, जब भाग दीजिएगा तो परफेक्टली कटेगा नहीं, वो 7 रिमाइंडर, मतलब कि 391 जो होगा वो परफेक्टली 17 से कटेगा, लेकिन 398 नहीं कटेगा क्योंकि 7 रिमाइंडर बचाना था। 436 नहीं कटेगा, जब उसका 425 डिवाइड दिएगा तो 17 से कट जाएगा, लेकिन ये 436 जब कटेगा तो 11 रिमाइंडर बच जाएगा। ये इसको जब डिवाइड करेगा तो 15 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी के साथ एक परफेक्ट सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए थे, ये हो गया। आइए आज के सभा का हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, क्योंकि समय भी हम लोग का लगभग 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा प्लस होने वाला है। तो आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम आपको हम सिखाने वाले थे, हम बताए थे, हम आपसे वादा किए थे कि हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे थे, इसको वर्ड प्रॉब्लम जरूर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए पहले। 2 गो टैंक है, पहले ये आपको डिसाइड करना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन पढ़ दीजिए। पिछला क्वेश्चन अभी आप पढ़े तो आपको समझ में आ गया। लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, आपको हम बार बार बोले हैं कि लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ऑल द नंबर HCF, lowest number which is divisible by all the number is LCM। बोलिए कोई दिक्कत? lowest number which is divisible by all is LCM, largest number which divides all the number is called HCF। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो वैसे ही इसको भी समझना है। 2 टैंक है, कंटेन 504 और 735 लीटर ऑफ मिल्क। 2 कंटेनर है, एगो 504 लीटर दूध है कंटेन कर रहा है, एगो 735 लीटर दूध है कंटेन कर रहा है, रिस्पेक्टिवली 2 अलग अलग है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टैंक। इसका मतलब कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टैंक परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अब परफेक्टली डिविजिबल तो कह रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर, मतलब दोनों की, मतलब जैसे ये मान लीजिए कि 504 लीटर का टैंकी है, ये पूछ रहा है, ये है मान लीजिए 735 लीटर का। क्वेश्चन को ऐसे समझिए। अब कह रहा है कि एगो कंटेनर बताइए कि जो इसका भी दूध परफेक्ट नंबर में नाप दे, इसका भी, इन्हें कि लास्ट में तंगी सी बच गया है, आधा कंटेनर हुआ ना, आधा कप खोला नहीं, जो आपका नापने वाला होना चाहिए उसमें परफेक्ट नंबर में नापना चाहिए। इसके मतलब कि वो इसको पूरी तरह डिवाइड करना चाहिए।
वो इसको पूरी तरह डिवाइड करना चाहिए। तो आप एक वैसा, वो भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो यही से समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या आपसे पूछ रहा है, एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो आइए आराम से एकदम इस दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तब हम बताते हैं। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिए। तो 504 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करिएगा तो क्या क्या लिखिएगा बताइए। 2 से 25, 2 यही ना, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 2 12 दूना 24, 1 25, 6 दूना 12, 2 6 3, 6 3 9, 3 3 दूना 6, 1 3 7, 7 से 1। ठीक है, वैसे ही आप इसका भी 735 का भी लिखिए। 735 का जब लिखिएगा तो कितना से, सबसे पहले 2 से जाएगा नहीं, 3 से 7, 8 9 10, या 13 14, 7 8 9 10, 10 5 15, 3 से जाएगा। 3 दूना 6, 1 7, 3 6 12, 1 13, 3 5 15, 6 7 8 9 10, 11 13, 5 से 50 25, 1 26, 23 15। अब कितना से, अब कितना से, अब कितना से 735। कुछ मिस्टेक हुआ है? नहीं नहीं। कितना से, 5 6 7 8, कितना से जाएगा, कुछ गलती हुआ है? 4 25, 3 3 दूना 6, 735 है। हाँ, तो 3 दूना 6, 1 7, 1 7, 3 चौके 12, 4 ना होगा यहाँ पे, 4 होगा यहाँ पर। देखिए 3 दूना 6, 1 7, और 3 चौके 12, 1 13, 3 5 15। अब देखिए, अब ये यहाँ पर, अब ये 53 नहीं, क्योंकि अब जा नहीं रहा था। 5 चौका 20, 4 24, 9 5 45, 7 7 7 से 1। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको लिख लीजिए, अब इसको लिख लीजिए। 504 बराबर 2 का पावर 1 2 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 735 को लिख लीजिए, कितना, 3 इंटू 5 इंटू 7 का पावर 2। निकालना क्या है भैया, निकालना है आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, मतलब कि आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको घेरिए। चलिए इसको भी घेर लीजिए, घेर लीजिए, एचसीएफ लिख दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, एकदम जोश में अब क्या खत्म होने वाला है। 504 735 कितना हो गया भैया? कहिएगा कि एचसीएफ में किसको लेते हैं, तो जो कॉमन है। कॉमन में भी किसको लेते हैं, तो जिसका पावर कम है, तो पावर कम है तो 3, पावर कम है तो 7, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 7। मतलब कि अगर 21 लीटर का एगो नापने वाला लाइएगा, मेजर करने वाला लाइएगा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा कि जो इसको भी नाप देगा परफेक्ट नंबर में, इसको भी नाप देगा परफेक्ट नंबर। मैक्सिमम मैक्सिमम आप 21 लीटर का बस नापना ले सकते हैं, जो 504 लीटर दूध को भी नाप दे और 735 लीटर दूध को भी नाप दे परफेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। तो इसी के साथ हम आज के सभा को समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आइए थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं। आज की सभा का आपका बहुत शानदार रहा। आज की सभा को हम लोग अंतिम रूप में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग कुछ बातें करेंगे, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे, और हम अब आज ही आपको बता दें कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या बातें करने वाले हैं। तो देखिए, अगले लेक्चर में हम लोग इरेशनल नंबर सीखेंगे। क्या होता है इरेशनल नंबर? पाई क्या है? इरेशनल है। 22/7 क्या है? इरेशनल है। कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है? क्यों पाई एक इरेशनल होता है? क्या होता है 22/7? कौन इरेशनल है, कौन रेशनल? सब क्लियरिटी मिलेगी आपको लेक्चर नंबर 3 में। कहां पे? इडू इंपेरर के चैनल पे। किसके द्वारा?
यस सर के द्वारा। तो आप जुड़े रहिएगा। इसके लिए वो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप रेड वाले बटन को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा को बजा दीजिए। इस वीडियो को पसंद आया, इतना सारा मेहनत आपके लिए किया गया है, आपको हम फंडामेंटल यहाँ से शुरू किए थे, आपको हम ये सभी चीजें आपको बताए हैं। आप इसके फंडामेंटल थ्योरी हम लोग बहुत अच्छे से समझे हैं, ये सब नंबर समझे हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन बहुत सारा अच्छा प्रैक्टिस किए हैं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को अंतिम प्रारूप में पहुंच गए हैं। तो लास्ट में बस हम इतना ही कहेंगे कि आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए। बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं नए, आप नए उम्र के हैं, नए जगह पर आए हैं, तो बस आपके लिए यही लास्ट में कहेंगे कि सुंदर सुर सजाने वाले को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने वाले को साज बनाता हूँ, डूबती हुई कश्ती को जहाज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने वाले को साज बनाता हूँ, डूबती हुई कश्ती को जहाज बनाता हूँ, और आप जैसे नौसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपको बाज की तरह उड़ना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को अपने दोस्त तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आपका साथ और हमारा और आपका दोनों लोग का एक साथ होगा विकास। तो आपका साथ ही है कि हम यहाँ पर आज खड़े हैं, हम लोग जुड़ेंगे बहुत अच्छे से, एक भाई का रिश्ता रहेगा, दोस्त का रहेगा, एक अच्छे मेंटर की तरह आपके लिए काम करेंगे। तो अंत में आपका सपोर्ट ही है कि हम यहाँ पर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले